अगर हमने कर दिया गाइस मैक्स विथ, तो अब क्या होगा, अब ये स्क्रॉल बार वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इस साइज़ पे स्क्रॉल बार चला गया। तो ये देखो अगर मैंने साइज रिसाइज किया, अब देख सकते हो स्क्रॉल बार चला गया। सो अब देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल बार चला गया और 500 पिक्सल इतने में दिखा पा रहा है एलिमेंट को पूरा। और देखो नीचे कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने मैक्स विथ यूज़ किया है। बट अगर आप गाइज मैक्स विथ की जगह अगर आप किसी भी एक जगह अगर आप विथ यूज़ करो तो होगा क्या गाइज, इसकी वजह से स्क्रॉल बार ऐड होगा। क्यों? क्योंकि विथ हो चुकी है 500 पिक्सल से कम और उतने में ये दिखा नहीं पा रहा। जब ये दिखा नहीं पा रहा तो इसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गाइज ऐड कर दिया, तो उसी वजह से नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे विथ और मैक्स विथ में क्या डिफरेंस होता है सीएसएस के लेआउट में। तो इससे पहले गाइज हम 12 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो सीएसएस सीरीज के पार्ट नंबर 12 में हमने पूरे डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आपको समझाई हैं और उसके सेकेंड पार्ट में हमने आपको सारी उसके प्रैक्टिकल डेमो दिखाया है जावास्क्रिप्ट के साथ भी। तो गाइज पूरी सीरीज फॉलो कीजिए, हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी डालते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का रील फीचर आया था या फिर स्वाइप अप फीचर आप कैसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे बिना 10,000 फॉलोअर्स हुए। तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डालते हैं टेक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग या टेक में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी रखते हैं। सो गाइज आज हम इसी बारे में बात करेंगे किस तरह से आप लेआउट विथ और मैक्स विथ में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं, यूजिंग विथ, मैक्स विथ एंड मार्जिन ऑटो। जैसे कि गाइज अगर आपने हमारी सीरीज आप स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी सीएसएस की हाइट, विथ और यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में गाइज मैंने एक्सप्लेन किया है बॉक्स मॉडल, साथ ही साथ मैक्स विथ क्या होती है और विथ क्या होती है। तो उसमें भी मैंने लाइव दिखा रखा है, लेकिन मैं अब अगेन बना रहा हूँ तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसे भी देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिफरेंस। तो 4th पार्ट भी आपको देखना चाहिए ज़रूर, और बाकी पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विथ, मैक्स विथ, साथ ही साथ मार्जिन ऑटो। ओके गाइस, तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जैसा कि गाइस आप जानते हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमेशा अपनी पूरी फुल विथ लेता है जितनी भी उसे अवेलेबल रहती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमारा पार्ट नंबर 12 देख सकते हैं, 12 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और सेकंड पार्ट में हमने लाइव डेमो भी दिखाया गाइस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है गाइज वो पूरी विथ ले लेता है, भले ही आपने थोड़ा सा लिखा होगा, आपने लिखा ए क्विक ब्राउन तो वो पूरी विथ ले लेगा, पूरी लाइन, ना कि सिर्फ एक क्विक ब्राउन के चारों ओर अगर आप कुछ लगाओगे ना बॉर्डर तो वो पूरे पे आएगा, ना कि सिर्फ उतने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जैसे कि स्पेन में आता है, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। तो सेटिंग द विथ ऑफ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट की गाइज विथ सेट करते हैं तो क्या है कि वो हम उसे कंटेनर से वो बाहर नहीं आ सकता। देन यू कैन सेट द मार्जिन टू ऑटो, तो हम मार्जिन ऑटो लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने शुरुआत से हमारी सीरीज देख रहे हैं तो लेफ्ट से और राइट से इक्वल मार्जिन ले लेता है और सेंटर में को आ जाता है, तो फिर टॉप से देख हम सेंटर में कर लेते हैं एलिमेंट को। तो हॉरिजॉन्टली हम मार्जिन ऑटो यूज़ करते थे टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर, उस कंटेनर में। तो एलिमेंट जो है वो अपनी स्पेसिफाइड जितनी भी उसे विथ दी है वो विथ लेगा, और जो रिमेनिंग स्पेस होगा, सपोज कीजिए आप 900 पिक्सल दे दिया विथ 900 पिक्सल और मार्जिन दे दिया ऑटो, अगर विथ 900 पिक्सल दोगे लेफ्ट से स्टार्ट होगा 900 पिक्सल तक जाएगा, लेकिन अगर साथ में मार्जिन ऑटो भी दे दोगे यहाँ से इक्वल स्पेस, यहाँ से 50 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल, तो फिर उतना गैप लगे बीच में को दिखेगा। तो ये उससे होता है गाइस। बट प्रॉब्लम क्या थी इस डिव के साथ, जो हमने नॉर्मल विथ दी, जब भी गाइस ब्राउजर का साइज हो जाता है स्मॉलर देन द विथ ऑफ एलिमेंट, जो हमने विथ दिया अपने एलिमेंट की, सपोज कीजिए वो है 500 पिक्सल और जिस पे दिखाया जा रहा है जिस डिवाइस पे वो है 250 पिक्सल। तो जो उसमें क्या होता है, अगर हम विथ लिखते हैं तो उस टाइम पे ये तो है 500 पिक्सल में आएगा, तो वो क्या है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर देता है। तो जैसे 200 यहाँ तक आ रहा है तो 200 तक ही दिखा पाएगा वो, तो क्योंकि उसकी विथ उतनी है। तो 500 पिक्सल तक हमारा कंटेनर है जहाँ तक वो दिखेगा, तो गाइस वो स्क्रॉल बार ऐड करता है, फिर यूज़र को स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। तो मैक्स विथ हम इसकी जगह लगाते हैं तो वो स्क्रॉल नहीं आता है, तो वही अभी हम देखेंगे। सो गाइज अगर हम विथ की जगह यूज़ करते हैं मैक्स विथ तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं और उस पर भी वो एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो हम स्मॉल डिवाइस पे भी हैंडल करेंगे अपने
एलिमेंट्स को, ताकि वो हर एक डिवाइस पर अच्छे से दिखे। तो यही हमारा पर्पज़ है, डिज़ाइनिंग करता है तो यही पर्पज़ हमारा रहता है कि रेस्पॉन्सिव रहे। रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू लेस देन 500 पिक्सल टू सी द डिफरेंस बिटवीन टू डिव। तो यहाँ पे गाइस एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक डिव लिया है और एक और डिव लिया है, एक इसकी क्लास x1 एक की ex2। तो डिव और डॉट ex1 और ex2 को एक्सेस कर लिया। तो देखो ex1 की विड्थ दे दी 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, ठीक है, देखो विथ 500 पिक्सल और मार्जिन है ऑटो और बॉर्डर दे दिया। ऐसे ही इन्होंने एक और ली और उसे मैक्स विथ दी है। ध्यान रखना, पहले वाले को विथ दी है, तो ध्यान रखना पहले वाले को विथ दी है और दूसरे वाले को मैक्स विथ। तो गाइस अगर मैं साइज करता हूँ स्मॉलर, तो अब आप देख सकते हो आपके सामने, देखो हॉरिजॉन्टल, देखो आपने यहाँ पे मैक्स विथ दी थी तो साइज़ कम हो गया, बट फिर भी देखो 500 पिक्सल वाला जो था वो यहाँ पे हमने मैक्स विथ यूज़ की थी नीचे, तो देखो ये यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला हमारा विथ हमने यूज़ की थी, तो देखो वो इतनी कम साइज़ हो गया, विथ 500 पिक्सल से कम हो गई, तो वो उतने में दिखा नहीं पा रहा। तो उसने क्या किया, नीचे उस विथ के लिए यहाँ पे इसने ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर दिया और फिर अब आगे का कोई पढ़ सकता है। तो ये डिफरेंस होता है विथ और मैक्स विथ में। अगर हम इस विथ की जगह गाइस अगर हम मैक्स विथ यूज़ करते हैं ना यहाँ पे भी, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आता। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ex1 हटा दो, यहाँ पे आप ex2 लिख दो, ठीक है, तो अब देखना अब क्या होगा। अब आप उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ ex1 है, यहाँ ex2 लगा देना, दोनों ex2 कर दिए। तो अब अगर हम रन करते हैं तो अब देखना अब नहीं आएगा। सो गाइस अब आप देख सकते हो, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो चुका है और देखो कि विथ कम हो गई, तो फिर भी वो मैक्स विथ उसकी 500 पिक्सल थी, तो वो उतने मैक्सिमम उसकी रहेगी। तो इस एग्जाम्पल को गाइस हम लाइव बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही प्रोग्राम नॉर्मल बॉडी तक HTML का स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं, ठीक है, और डिव क्लोज करते हैं। एक और डिव लेते हैं, डिव करते हैं क्लोज। डिव की हम क्लास देते हैं, सपोज कीजिए मैक्स विड, ठीक है, और डिव की क्लास देते हैं विड, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी 500 पिक्सल डिव विथ, और नीचे वाले हम लिखेंगे मैक्स विथ। तो 500 पिक्सल मैक्स विथ डिव। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज, हेड के अंदर आपको पता है जैसा कि इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिव डॉट विड। तो हमने इसकी कर दी गाइस विथ 500 पिक्सल इस डिव की, ठीक है। मार्जिन हम कर देंगे ऑटो और बॉर्डर हम दे देंगे गाइस 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ऐसे ही हम सेम कॉपी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं ना। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे, पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या चेंज करना है, आपको विड की जगह क्या लिखना है गाइस, मैक्स विड। तो हमने यहाँ पे डिव डॉट मैक्स विड किया और सेम है, बिल्कुल सेम, बस हमें यहाँ पे विथ की जगह करना है गाइस मैक्स विथ, ठीक है। तो हमने विथ की जगह कर दिया मैक्स विथ और ऊपर विथ है। तो अब देखो नीचे सब कुछ सही है। तो अगर हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, तो मैं CSS के फोल्डर में करता हूँ, कंप्यूटर में गया मैं और लोकल डिस्क E में गया गाइस मैं, और लोकल डिस्क E में गाइस हम ढूंढते CSS का फोल्डर में हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम करेंगे गाइस क्लास 13 नाम से। तो क्लास 13.html, तो हमने सेव कर दिया। अब रन करते हैं गाइस हम ब्राउज़र पे और लॉन्च करते हैं क्रोम पे और डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है विथ में और मैक्स विथ में। सो गाइस हम क्या करते हैं, विथ और मैक्स विथ में डिफरेंस देख लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो, अगर मैं साइज करता हूँ कम, तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल, देखो अभी यहाँ नहीं है। अब देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है, ये ऐड हो गया है। और देखो ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं, नीचे वाला दिखा पा रहा है 500 पिक्सल, लेकिन ऊपर वाले की वजह से आ रहा है। तो अगर आप ऊपर वाली विथ को भी कर दो गाइस मैक्स विथ, अगर हमने कर दिया गाइस मैक्स विथ, तो अब क्या होगा, अब ये स्क्रॉल बार वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इस साइज पे स्क्रॉल बार चला गया। तो ये देखो अगर मैंने साइज रिसाइज किया, अब देख सकते हो स्क्रॉल बार चला गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल बार चला गया।
और 500 पिक्सल इतने में दिखा पा रहा है एलिमेंट को पूरा। और देखो नीचे कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने मैक्स विथ यूज़ किया है। बट अगर आप गाइज मैक्स विथ की जगह अगर आप किसी भी एक जगह अगर आप विथ यूज़ करो तो होगा क्या गाइज, इसकी वजह से स्क्रॉल बार ऐड होगा। क्यों? क्योंकि विथ हो चुकी है 500 पिक्सल से कम और उतने में ये दिखा नहीं पा रहा। जब ये दिखा नहीं पा रहा तो इसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गाइज ऐड कर दिया, तो उसी वजह से नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।